चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। 5 पॉजिटिव चार्जेस ईच हैविंग अ चार्ज क्यू, ठीक है, तो चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ पेंटागन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। पेंटागन शेप में वर्टेक्स पे 5 पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लेस किए गए। आपको पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द सेंटर ओ ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस क्या होगा, ठीक है। चलो पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं जो इजी है। तो हमें पता है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाय आर, ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। और अगर बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं तो क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ ऑल दिस चार्जेस। तो आप देखोगे एक चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आर है, और ऐसे 5 चार्जेस हैं और सबका एग्जैक्ट सेम अमाउंट है डिस्टेंस वाइज, चार्ज वाइज। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 5 के क्यू बाय आर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे 5 चार्जेस हैं तो दिमाग में ये आ जाता है कि हम इसको भी समीशन कर सकते हैं और पांचों का मिलाकर टोटल 5 टाइम्स हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपको नेट फील्ड निकालना है तो नेट फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर एडिशन करना पड़ता है सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप स्केलर एडिशन नहीं कर सकते, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एडिशन हो जाते हैं। तो जब आप वेक्टर एडिशन करोगे तो यू विल सी इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू ई के बराबर ही आएगी, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इधर, और इन चार्ज की वजह से इधर, और इस चार्ज की वजह से इधर। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको दिखेगा क्योंकि ये पेंटागन में है। तो इन सबका जो वेक्टर एडिशन है वो ऐसा कुछ दिखेगा। अगर मैं आपको ड्रॉ करूँ इसको ऐसे सीधा करके तो बेसिकली इस तरह से दिखेगा, इक्वल एंगल पे ये लोग। तो इस तरह से ये वेक्टर्स दिखेंगे और सभी वेक्टर्स के बीच में एग्जैक्टली 72 डिग्री का गैप होगा, विच इज़ नथिंग बट 2 पाई बाई 5। सभी के बीच में 2 पाई बाई गैप होगा। और वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी होती है कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, हमारे पास n वेक्टर्स हैं, ठीक है, कितने वेक्टर्स, n वेक्टर्स है, और सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है जैसे कि यहाँ पर है, और सभी वेक्टर्स के बीच में 2 पाई n का एंगल है, 2 पाई n का क्या है, एंगल है सभी वेक्टर्स के बीच में आपस में। तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो वही लॉजिक अब यहाँ लगाए, हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं और पांचों का मैग्नीट्यूड सेम है और पांचों के बीच में 2 पाई बाई 5 का एंगल है सभी के बीच में। तो उन सबका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल के क्यू बाई आर है 5 टाइम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जगह 0 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है।